तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइन चैप्टर का। हे गाइस, वेलकम बैक टू जीकेपी 360। हम लोग शुरू करते हैं अपने एमएसटी सिटी के बाकी के 4 क्वेश्चंस। तो देखो पहला क्वेश्चन इधर हमें क्या दिया हुआ है कि इफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2 साइन थीटा वाई स्क्वायर। तो अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये कौन से लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। तो ये लाइन का हमारा इक्वेशन है। फिर क्या बोला है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर परपेंडिकुलर होता है तो हमें मालूम है कि लाइन की कंडीशन क्या होती है। परपेंडिकुलर के लिए लाइन की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो इधर अगर हम लोग इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, जब कंपेयर करते हैं तो a की जगह पे क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। b की जगह पे क्या है 2 साइन थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इधर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन रहा है। करेक्ट बात है, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर हम ध्यान देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसलिए a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1। तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ -1। साइन इनवर्स ऑफ -1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है 3π/2। बिकॉज जब 270 डिग्री पे साइन -1 होता है, बिकॉज साइन 90 पे 1 होता है, तो 270 पे क्या होगा -1 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3π/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है सबसे ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं क्या देखिए, a x such that x is the element of natural number is a prime number less than 12। मतलब a का जो सेट होना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए लेकिन लेस देन 12 होना चाहिए। तो 2 जो है मेरा प्राइम नंबर है, 3 मेरा प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर जो है वो 11 है। करेक्ट, और लेस देन 12 भी बोला, प्राइम नंबर होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 12 से छोटा होना चाहिए। फिर क्या बोला कि b, और इसका जो एक हमें सेट दिया हुआ है कि x such that x is the element of natural number is a factor of 10। जो कौन कौन से जो फैक्टर ऑफ 10 है, तो 1, 2, 5 और 10 खुद होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या बोला है कि a इंटरसेक्शन b हम लोग को फाइंड करने बोला है कि कौन कौन से नंबर जो इधर इसमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये b है, तो a इंटरसेक्शन b फाइंड करने बोला, तो इंटरसेक्शन क्या होगा 2 और 5। तो 2,5। तो मैंने पहले क्या किया, a का एक सेट बनाया, फिर मैंने b का एक सेट बनाया, फिर क्या बोला a इंटरसेक्शन b फाइंड करने बोला। तो a इंटरसेक्शन b क्या है 2,5, 2,5 इसमें सेम है, तो a इंटरसेक्शन b का जो आंसर आ गया 2,5, ऑप्शन b जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग को इधर दिया हुआ है कि इफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू e raised to kx minus 1 tan kx अपॉन 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वैल्यू दी है 16, इस कंटिन्यूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस कंटिन्यूस बोलेगा तब ये दोनों फंक्शन जो है वो इक्वल रहने वाले हैं एट x इज इक्वल टू 0। मतलब लिमिट की वैल्यू हमें क्या दी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 देन k, तो k की वैल्यू हमें इधर फाइंड करने बोली। तो सबसे इजी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको लिमिट के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो लिमिट के फॉर्म में हम लोग कैसे लाते हैं, हम लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या कहता है मेरा कि लिमिट्स x टेंड्स टू 0 e raised to x minus 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बराबर, बिकॉज e का टर्म दिया हुआ है। और ऊपर से हम लोग को मालूम है कि ये भी एक फॉर्मूला है कि लिमिट्स x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x क्या होता है, ये भी 1 होता है। ये मैंने दोनों फॉर्मूला क्यों अप्लाई करने का सोचा, बिकॉज देखो क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म दिया है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिया है जो कि tan का होगा। तो मुझे ऐसे ही कुछ फॉर्मूला इधर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कि 1/4 को मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो लिमिट्स x टेंड्स टू 0 e raised to kx minus 1 अपॉन x और लिमिट्स x टेंड्स टू 0 tan kx अपॉन x, बिकॉज x स्क्वायर था, बराबर,
एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर था मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लिकेशन में था, तो दोनों को अलग अलग एक एक्स मैंने दे दिया। अब हम लोग को मालूम है, हम लोग ने कंटिन्यूटी किया 12th स्टैंडर्ड में कि एक्स के साथ जो नंबर होता है या कोई भी वेरिएबल के को हम लोग कांस्टेंट मारते हैं बराबर, बिकॉज के की वैल्यू मुझे फाइंड करने बोली है और ऑप्शन देखो सारे के सारे कांस्टेंट, मतलब के को हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो एक्स के साथ जो भी नंबर होता है हम लोग उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 1/4 लिमिट्स x टेंड्स टू 0, तो इसको हम लोग k से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो e रेज टू kx माइनस 1/kx इंटू k, और लिमिट्स x टेंड्स टू 0, इधर भी x के साथ क्या है k है, तो k से ही हम लोग मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करेंगे, तो kx इंटू k। अब k क्योंकि कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर ले लूँगा, तो 1/4 इंटू k और लिमिट्स x टेंड्स टू 0 e रेज टू kx माइनस 1/kx और लिमिट्स x टेंड्स टू 0 tan kx अपॉन kx। अब देखो ये फॉर्मूला सेम वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या, ये मेरा पूरा 1 हो जाएगा और ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1/4 k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। 16 क्यों, बिकॉज यहाँ पे दिया इज इक्वल टू 16 कंटिन्यूस फंक्शन है, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-8, बिकॉज k स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना का +और-8, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, और उसको देखते हैं हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइन चैप्टर का, बिकॉज इधर क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार सीटी में पूछा गया है, मतलब कि थोड़ा हल्का फुल्का घुमा देंगे हल्का सा क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में लोगों ने पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ लाइन्स x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू y प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू z माइनस 1/3 एंड x minus 3/1 is equals to y minus lambda upon 2 is equals to z/1 intersect, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, intersect each other then lambda is equals to, तो lambda की वैल्यू इधर क्या होने वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन क्योंकि अगर हम लोग देख रहे हैं तो सारे के सारे जो रेशियोज है हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं वो सेम है, इक्वल टू में है, ठीक है, इक्वल है, तो मतलब एक कांस्टेंट रेशियो रहेगा इन लोग का। तो उस कांस्टेंट रेशियो को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि वो कांस्टेंट रेशियो मेरे पास जो है वो λ1 है, इज इक्वल्स टू λ1, इस कांस्टेंट रेशियो को मैं λ1 कंसिडर कर लेता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ, x, y और z के फॉर्म में लेकर के आता हूँ। तो अगर मैं लिखता हूँ कि x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू λ1, तो x इज इक्वल्स टू 2λ1 प्लस 1, 2 इंटू λ1 2λ1 माइनस 1 उस तरह जाके +1 हो जाएगा, करेक्ट। ये x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू क्या निकलेगी 3 इंटू λ1 3λ1 और -1, तो 3λ1 -1। फिर z की वैल्यू क्या निकलेगी 3λ1 +1, बिकॉज -1 उस तरह जाएगा क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लाइन का मेरा हो गया। अब सेकेंड लाइन पे आते हैं। सेकेंड लाइन में क्या बोला कि x माइनस 3/1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस λ/2 इज इक्वल्स टू z/1 इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्या ले लूँगा λ2, इसका भी रेशियो जो है इक्वल है, तो उस रेशियो को मैं λ2 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग को x y जो भी कंसिडर करना है वो भी कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको 1 इंटू λ2 क्या जाएगा λ2 और -3 उस तरह जाके +3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू λ2 +3, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू λ2 2λ2 और माइनस लैम्डा उस तरफ जाके प्लस लैम्डा हो जाएगा। z की वैल्यू क्या 1 इंटू λ2, तो सिर्फ λ2 बचेगी। तो क्योंकि अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या कि x कोऑर्डिनेट दोनों के इक्वल होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट दोनों के इक्वल होना चाहिए और z कोऑर्डिनेट दोनों के इक्वल होना चाहिए, तो ही लाइन इंटरसेक्ट करेगी, नहीं तो लाइन इंटरसेक्ट कैसे करेगी। सही बात है कि नहीं। अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, और दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, इसका मतलब क्या कि ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका कोऑर्डिनेट तो इक्वल ही होगा ना, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है मेरा कि x कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे दो लाइन की बात हो रही है, y कोऑर्डिनेट y को इक्वल होना चाहिए और z वाला z को इक्वल होना चाहिए। तो इंटरसेक्ट वर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका z कोऑर्डिनेट क्या, x कोऑर्डिनेट क्या मेरे पास कि 2λ1 + 1, तो 2λ1 + 1 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, दूसरी लाइन के x कोऑर्डिनेट के, तो क्या हो जाएगा ये λ2 + 3 λ2 + 3।
अब इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 को एक्स और वाई के फॉर्म में कंसिडर करो, ठीक है। तो 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 2, बिकॉज 1 उधर चलेगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये तो मैंने एक्स एक्स कोऑर्डिनेट्स को इक्वल ले लिए। अब मैं वाई वाई कोऑर्डिनेट्स को इक्वल लेता हूं, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या है कि 3 लैम्डा 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा। तो मैं करूंगा इसको कि 3 लैम्डा 1 माइनस 2 लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1। माइनस 1 को मैंने उस तरफ ले लिया और 2 लैम्डा 2 को मैंने इस तरफ ले लिया। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3 पे कि इक्वेशन नंबर 3 क्या बनाया। मैं सिर्फ एक्स और वाई को रब करता हूँ ताकि मैं जेड के कोऑर्डिनेट को लिख लूँ। तो जेड कोऑर्डिनेट इसका क्या कि 3 लैम्डा 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या, लैम्डा 2। तो 3 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 3। बराबर 3 इक्वेशंस मेरे हो गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज जब मुझे इक्वेशन मिलते हैं तो मैं ऑब्वियस सी बात है साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर सकता हूँ, या तो मुझे अगर सॉल्व करना है तो मैं क्रेमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। लेकिन साइमल्टेनियसली हमारे हाथ में बैठ चुका है तो हम लोग उसको आसानी सॉल्व करेंगे। लेकिन कौन से दो इक्वेशन को सॉल्व करना ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करता हूँ तो क्या ये सॉल्व होगा, बिकॉज लैम्डा एक और अननोन वैल्यू है मेरे पास, तो मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ले नहीं सकता। इक्वेशन 2 और 3 को भी नहीं ले सकता, बिकॉज लैम्डा यहाँ पे एक अननोन वैल्यू आ रही है। तो 2 एक इक्वेशन है जिसको मैं कंसिडर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो मेरे पास कौन से दो इक्वेशन बचते हैं, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो वेरिएबल्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों इक्वेशन को कर देता हूँ ऐड। तो 3 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1, 2 लैम्डा 1 सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो और ये 2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगी। अब 3 लैम्डा 1 माइनस 2 लैम्डा 1 कितना जाएगा, लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3, तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी हो गई बस, माइनस 3 हो गई। करेक्ट है, सबकी साइन चेंज हुई, उस तरीके से हम लोग करेंगे। अब हम लोग क्या करना है कि लैम्डा 1 की जो मुझे वैल्यू मिली है उसको मैं कोई भी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करूं सिवाय 2 को छोड़ करके, बिकॉज 2 में हम लोग को वैल्यू नहीं मिलने वाली। या तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में डालता हूं या तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में डालता हूं। तो लैम्डा 1 की हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। लैम्डा 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं -3 इक्वेशन नंबर 3 में। तो 3 इंटू -3 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू -1। तो ये कितना होगा, 3 इंटू -3 -9 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू -1। तो माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 9, तो माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये 8। तो लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू -8, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब क्या करना है, मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करने बोली है, मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने बोली है। तो मैं क्या करूंगा, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की जो वैल्यूज मिली है वो मैं इस अगर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मेरा लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना सा करना है तुम लोग को। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट अगर तुम लोग व्हाट्सएप पे कॉल या टेक्स्ट कर सकते हो 8425936062 पे। तुम लोग इंस्टाग्राम पे मुझे इधर फॉलो कर सकते हो हसी_सैयद पे, और ये सेम यूजर नेम आप लोगों को टिकटॉक पे मिल जाएगा जहाँ पे हम लोग MST CT के ट्रिक्स डाल रहे हैं और मैथ्स के फॉर्मूले के ट्रिक्स डाले कि फॉर्मूले के ट्रिक्स को हम लोग किस तरीके से याद करना फॉर्मूले को। और 9th और 10th के लिए हम लोग ने एक अलग से चैनल बनाया है, ज्ञान का पिटारा स्कूल सेक्शन, जहाँ पे हम लोग 9th और 10th का पूरा कंटेंट डाल रहे हैं। मतलब हर चीज़, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस, सब चीज़ आप लोग को मिल जाएगी। तो कोई अगर आपके पहचान का हो, जो आपके छोटे भाई बहन हो, तो उन लोग को जरूर सब्सक्राइब कराना इस चैनल को। भाई मेरा प्रोफाइल कौन प्रमोट करेगा? हाँ मतलब कर दिया करो फॉलो, मतलब ठीक है, बहुत भारी दिल से बोलना पड़ता है। IM सैयद मोहसिन करके उसका यूजर नेम है, फॉलो कर देना उसको भी जा करके, ठीक है। नहीं करोगे तो भी चलेगा, मेरे को जरूर फॉलो करना है हसी_सैयद पर, ठीक है। तो बस यार इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।